तो ये देखते हैं कि बाहर कुछ लोगों के गले में घंटी और गले में हांडी टंगी है, कमर में झाड़ू लगी हुई है और पैरों में घुंघरू बना हुआ है। वो लोग ऐसे 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 करके बचते बचते जा। ज्योतिबा फूले जब उनको देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जो बह रहा होता है वो आंसू खत्म हो जाता है और वो ये सोचते हैं ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ और वो लोग भी इंसान थे, लेकिन इंसान का इंसान के साथ में कितना बड़ा भेद है। और ये भेद सिर्फ इस वजह से है कि शिक्षा बिना मती गई, क्योंकि हम शिक्षित नहीं है, इसलिए हमारे दिमाग से ये पर्दा नहीं हटता कि ये ऊंच है ये नीच है। और उसी दिन वो तय कर लेते हैं कि मैं और मेरी पत्नी समाज के इस तबके को जिसको अछूत कहा जाता है इनको शिक्षित करूंगा और शिक्षित करके इनको मुख्य धारा में लेकर के आऊंगा। जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने समाज के और लोगों के साथ में होने नहीं दूंगा। माता सावित्रीबाई फुले के साथ दोनों लोग पढ़ाने के लिए निकलते हैं। बहन जी, आप तो आज साड़ी और लुग्गा पहन करके इतना बढ़िया यहाँ आके बैठ गई, आपके ऊपर किसी ने गोबर नहीं फेंका, यहाँ तक आ गई आपके ऊपर किसी ने कीचड़ नहीं फेंका, आज आप कुर्सी पे बैठती हो तो कोई आपको गाली नहीं दे सकता। लेकिन उस जमाने में जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ने निकली तो लोग चिल्लाए धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में, औरत पढ़ेगी तो धर्म खतरे में आ जाएगा। इनको घर से निकाल दिया जाता है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों पति पत्नी रास्ते में मजदूरी करते हैं, फूल बेचते हैं, छोटा छोटा सामान बेच करके जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं। और फिर आपके और हमारे बीच में ही जन्मे उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने देखा कि ये ज्योतिबा फुले है, ये तो मेरा दोस्त है, और वो उसको अपने घर में ले आए, अपने घर में शरण दिए और अपने घर का एक कमरा दिए जिस कमरे में औरत की शिक्षा के लिए पहला स्थान खुला। आपको जगाने के लिए सावित्रीबाई फुले आई। बहन जी, आपको ऊपर आज गोबर कीचड़ नहीं फेंकते, लेकिन जब ये औरत को पढ़ाने जाती थी तो इनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन ये कहती थी कि तुम औरतें लोग, तुम बच्ची लोग, तुम्हारा गहना बहन जी ये टिकुली नहीं है, तुम्हारा गहना ये नथुनी नहीं है, तुम्हारा गहना ये कान में झाला नहीं है, पैर में पायल, कमर में करदन, हाथ में चूड़ी नहीं है, तुम्हारा गहना ये चूड़ी नहीं है, तुम्हारा गहना ये श्रृंगार नहीं है, तुम्हारा असली गहना तुम्हारी शिक्षा है, तुम्हारा ज्ञान है। वो ज्ञान का दीपक जलाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले घर से, वही ज्ञान का दीपक जलाने के लिए बगल में जो दूसरी फोटो लगी है ना बहन जी, यहाँ पे अगर हमारे निषाद भाई बैठे हैं तो ये जान लो कि आपको एकजुट करने के लिए साहब कांशीराम आए, कितनी बातें आपको बताए, आपके बीच से नेता पैदा किए। वो नेता एक ये भी है हमारी वीरांगना फूलन देवी। बहन जी, ये फूलन देवी 13 साल की उम्र में 30 साल के आदमी के साथ ब्याह होता है। पहला तो समाज ही गड़बड़ करता है। 13 साल की लड़की का शादी 30 साल के आदमी के साथ, पहले तो उसका पति ही उसके साथ जबरदस्ती करता है और फिर बगल के गांव के तथाकथित ये जातिवादी गुंडे उसके साथ में जबरदस्ती करते हैं। हाँ, 22 गुंडे उसको उठा के ले जाते हैं उसके घर से, उसके गांव से, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। और जब वो एकदम मणासन हालत में हो जाती है, नंगा करके उसको पूरे गांव भर में घुमाते हैं। जब मणासन हालत में हो जाती है तो उसके गांव में उसको फेंक करके चले जाते हैं। आज हम में से किसी के साथ में इतना बड़ा अत्याचार करने की हिम्मत नहीं कोई कर सकता है। हो रहे हैं अत्याचार जरूर, लेकिन जिस तरीके का अत्याचार फूलन देवी के साथ में हुआ, बेचारी पड़ी रही, पूरे गांव भर की किसी की हिम्मत नहीं थी कि गांव की ही एक बहू, एक बेटी को कम से कम कोई एक कपड़ा लाके उठा देता। पानी बरसता है, फूलन देवी के मुंह पे जब पानी जाता है तब उनको होश आता है। तो जब वो उठती है तो उठने के बाद वो साड़ी नहीं पहनती बहन जी, उठने के बाद वो आपका पैंट और शर्ट पहनती है, और पैंट और शर्ट पहन करके वो जाती है चंबल की घाटियों में और जाके वहां से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेकर के आती है। 1 महीने तक बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेकर के जब वो वापस आती है तो वही 22 तथाकथित जो ऊंची जाति के लोग थे, जो गुंडे थे, जो आतंकवादी थे, उनको वापस लाती और एक लाइन से खड़ा करके उनको गोलियों से भून करके अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेती है। ये है हमारे समाज की बेटी की ताकत, ये है हमारे समाज की महिला की ताकत। इस ताकत को आपको पहचानना होगा। जो भाग्य के भरोसे बैठी रहती है ना, अरे हमन नीच जाति में पैदा भइनी, हमन का कह सकीला, देखा नीच जाति में पैदा होकर के 22 ठाकुरों को एक लाइन से गोली में भून करके अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया। ये देखिए, वो नीच जाति में पैदा हुई
घर से निकाल दी, लेकिन औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी बहुजन समाज की शक्ति को पहचानिए। इस शक्ति का सबसे बड़ा रूप आप हैं। इस शक्ति को बरगला दिया गया है, इसके दिमाग पे पर्दा डाल दिया गया है। आजकल अगर घर में चूहा हो जाता है ना भैया, अगर चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी भी लेके आइए ना प्रधान जी, तो चूहा अगल बगल जाएगा, रोटी खा के भाग आता है, चूहा चूहादानी फंस गए। इतना चालाक हो गया है चूहा, बहन जी, इतना चूहा चालाक हो गया है कि चूहादानी में चूहा फंसता नहीं, उसको पता है कि मुझे फंसाने के लिए रखा है। लेकिन समाज में इतना ज्यादा जाल बैठा हुआ है, इतने महापुरुष ने समझाया, फिर भी मेरे बहुजन समाज के साथी चूहा से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। चूहा पिंजरे में नहीं फंस रहा और तुम इस अंधविश्वास का चूहादानी में फंसे हुए हो। ये कैसी चूहेदानी है? ये वही चूहेदानी है जिसने आपको गुलाम बना करके रखा। पेरियार ललई सिंह यादव को पेरियार क्यों कहा जाता है जानते हो? ललई सिंह यादव से पहले पेरियार बोला गया ईवी रामास्वामी नायकर। 1 2 3 4 5 किस जगह पे लगा है रामास्वामी नायकर का फोटो? हाँ वो देख, नहीं इधर नहीं लगा, हाँ ये लगा हुआ, ये देखिए एकदम बीच में दाढ़ी वाले बाबा, ये पेरियार रामास्वामी नायकर। इन्होंने आपको और हमको सिखाने के लिए बताया। क्या बताया? इन्होंने कहा कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। अपने बेटे की शादी मधुमास में रखी, जिसको खरमास बोलते हैं यहाँ पर। खरमास के दौरान अपने बेटे की शादी रखी और पूरे शहर भर की विधवा लोगों को निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे के ये कहा कि ये शादी विधवा लोग संपन्न करेंगे, क्योंकि शुभ अशुभ, ऊंच नीच, देवी देवता जैसी कोई भी चीज, कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने सारे देवी देवताओं का फोटो ट्रक में लादते थे